कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में भाषा भारती की आपकी जो 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की। तो बच्चों आज इस क्लास में हम हिंदी का आपका जो पार्ट 12 है उसे कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 12 का आपका क्या नाम है? इसका नाम है आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला आपका प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न आपको करने हैं। तो उपसर्ग शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग शब्द में उप आपका प्रत्यय रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अणुशक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला आपका है, अणुशक्ति का प्रयोग किन कार्यों में किया जाना चाहिए? तो शांति एवं रचनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? जो इंजीनियरिंग की परीक्षा थी ये इन्होंने कहाँ से पास की थी? इंग्लैंड से। पांचवा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की है? तो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने की है। ये हो गए हैं सही विकल्प। अगला आपका प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छठे, डेडेस से लाखों लोगों की जान चली जाती है। तो किससे? अणुबम के माध्यम से लाखों लोगों की जान चली जाती है। सातवां, डॉक्टर भाभा ने डेडेस अणुशक्ति केंद्र की स्थापना की थी। तो ट्राम्बे, क्या रहेगा? ट्राम्बे। आठवां, डॉक्टर भाभा को संगीत के अतिरिक्त डेडेस का भी शौक था। तो इनको चित्रकला का भी शौक था। नौवां, भारतीय विज्ञान संस्थान डेडेस शहर में स्थित है। तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। अगला आपका रहेगा, मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध कराने वाली क्रिया डेडेस कहलाती है। तो सहायक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ से अति लघु प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आपका 11वां है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई थी? तो भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। 12वां है, अणु शब्द का अर्थ लिखिए। तो अणु शब्द का अर्थ क्या होता है? परमाणु का सूक्ष्मतम कण, यानी कि सबसे छोटा कण। अगला आपका प्रश्न है, सु प्लस गंध बराबर सुगंध। इसी प्रकार से सुपसर्ग का प्रयोग कर दो नवीन शब्द बनाइए। तो पहला है आपका सुलेख और दूसरा रहेगा सुपुत्र। अगला आपका है, ये प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए। तो भारतीय और मानवी, भारतीय और मानवी। अगला आपका प्रश्न रहेगा, डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था? तो डॉक्टर भाभा को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। वे अच्छे संगीत के प्रेमी थे, इसलिए जो बचपन से ही डॉक्टर भाभा को संगीत में रुचि थी और वे अच्छे संगीत के प्रेमी थे, क्योंकि ये बचपन से ही संगीत सुनते थे, इसलिए इनको संगीत से लगाव हो गया था। अगला, भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार सुगम बनाया गया था? तो वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना और अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग सुगम बनाया। कैसे? जो वैज्ञानिक संस्थाएं थी इनके माध्यम से और अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग सुगम बनाया। अगला आपका रहेगा, डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। किसके कारण? ये विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान थे, यानी कि बहुत ज्यादा योगदान इन्होंने दिया था, एक अच्छे योगदानी रहे हैं, जिसके कारण इन्हें सोसाइटी का रॉयल फेलो चुना गया था। अगला आपका प्रश्न है, डॉक्टर भाभा के जीवन में घटी घटनाओं को क्रम से लिखिए। तो पहली है, डॉक्टर भाभा का जन्म मुंबई में हुआ। दूसरा, उन्होंने इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। तीसरा, भारत लौटकर वैज्ञानिक बने। और चौथा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और ट्राम्बे अणु शक्ति केंद्र की स्थापना की। तो क्या क्या किया था इन्होंने? एक बार फिर से समझ लीजिए कि डॉक्टर भाभा का जन्म कहाँ हुआ? मुंबई में। इन्होंने इंग्लैंड से इंजीनियर की पढ़ाई की और ये भारत लौटकर आए थे, तब ये क्या बने? वैज्ञानिक बने। और टाटा इंस्टीट्यूट
ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना इन्होंने करी है और ट्राम्बे अणु शक्ति केंद्र की स्थापना भी इन्होंने करी है। आपका 19वां प्रश्न है, डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ कला प्रेमी भी थे, पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने संगीत और चित्रकला से विशेष लगाव था, इसलिए वे एक कला प्रेमी भी थे, क्योंकि इन्हें बचपन से ही ये सब देखते आ रहे थे, तो इसलिए संगीत और चित्रकला में इनको विशेष रुचि रही। अगला आपका प्रश्न है, अणुशक्ति के लाभ एवं हानियां लिखिए। तो पहला है बिजली बनती है, दूसरा चिकित्सा में उपयोगी है और हानि क्या होगी कि अणु बम बन सकते हैं और विकिरण से हमें हानि होती है। तो बिजली की मदद, तो बिजली की जो बिजली है वो बनती है, इसके माध्यम से चिकित्सा में भी ये मदद करती है। और इससे जो हानि होगी, अणु बम बन सकते हैं इससे, और विकिरण से हमें मनुष्य को हानि पहुंचती है और पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित होता है। तो आज इस क्लास में पार्ट 12 है आपका, हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है।